कि देशवासी से यही कहना चाहूँगी। जी जी, बहुत बढ़िया आपने कहा। और मैं भी चाहूँगा कि आपने जितनी चीज़ें कही है कि लड़कियों के साथ ये समस्या आती है, तो शायद इस देश के कोई इंटेलेक्चुअल या ऊंचे पदों पर आसीन लोग देखें या हमारे समाज के लोग देखें तो निश्चित ही महिलाओं के प्रति उनकी दृष्टि जो है पॉजिटिव बने। ऐसे बहुत बनी है तभी महिलाएं इतना तरक्की कर भी रही है। चलिए, आप क्या कहना चाह रही है, क्या उम्मीद करती है इस देश से? उम्मीद से नहीं तो आपसे चाहते हैं कि सब बेटियां को गाँव में सब पढ़ाए, यही कहना चाहते हैं। सबको पढ़ाना चाहिए। हाँ। और दिक्कतें क्या क्या आती है? कहो एकदम फ्री, आज आज़ाद हैं हम लोग, आज बोल देने का मन पूरा फ्री है। क्या दिक्कतें आती है? हाँ? अच्छा, चलिए आप बोलिए। आप क्या देश में देखना चाहती है और क्या दिक्कतें आती है? आप बताइए। मेरे ख्याल से जातिवाद खत्म होना चाहिए, कुछ नीच खत्म होना चाहिए, लड़कियों को बराबरी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, बस यही कहना चाहिए। जी, आप बोलिए। हमारा देश और तेजी से विकास करे। जी, हमारा देश और तेजी से विकास करे। और समस्या क्या देखती हैं आप? कोई भी, न केवल महिला के लिए, कोई भी आपको समस्या क्या लगता है इसको दूर होना चाहिए? मतलब और पारदर्शी होना चाहिए, जो भी जैसे पुलिस ये सब में हो तो यहाँ उसको जो भी हो उसको पारदर्शी तरीका से जांच ये सब करवाना चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या समस्याएं लगता है कि देश में अभी भी है और उसको दूर होना चाहिए? महिला सशक्तिकरण और भी होना चाहिए। अच्छा। और एकता बनाए रखनी चाहिए। आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मुझे तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, सर आप क्या उम्मीद करते हैं देश से? देश से सर प्रदूषण और ये सब जितने भी अनिष्टकारक चीज़ें हो रही हैं देश में, जैसे आतंकवाद। प्रदूषण मैंने सरकार दोषी है इसमें? नहीं सर, प्रदूषण के लिए जनता को जागरूक होना जी, चाहिए। सर, वही बात। चलिए, बहुत बढ़िया। आप क्या चाहते हैं और क्या आपको दिक्कतें क्या आती है, बताइए। हमारे दिक्कतें कुछ नहीं थी, बस यही चाहते हैं कि हमारे बस भारत बढ़िया चले और हमारे जितने भी जवान लोग हैं बस बढ़िया से भारत माता की सेवा करें और कर ये रहे हैं सर जी। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, पहले ये बताइए। देश में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है दिक्कत दे रही है? दिक्कत यही है सर कि हम सभी देशवासी आपसी संबंध को खराब ना करें, आपसी संबंध को मिला कर रखें तो देश मेरा और मजबूत होगा। इस टाइप की होना चाहिए। चलिए, आप बताएंगे कि आपको क्या दिक्कतें आती है? सर कुछ दिक्कत नहीं आती है, सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे देश का भला भी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। सर आप बताएंगे आपको क्या अपने महसूस हुआ कि आपको पर्सनल दिक्कत मैंने समाज से, देश से और सरकार से क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बस जात पात ना करे। और ये बुरा लगता है? जी। वाह। चलिए सर, आप हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा करें, हमारे हिंदू भाइयों का समर्थन करें। तो बागेश्वर बाबा के मैंने समर्थक नहीं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र का बढ़ावा करें, जात पात ना करें। जात पात में कुछ नहीं रखा, हिंदू राष्ट्र को एक बढ़ावा देते हुए। चलिए सर, आपको क्या लगता है कि देश में क्या होना चाहिए? देश में क्षेत्रवाद और जात पात नहीं होना चाहिए। उसे करना चाहिए तो हमें देश के मतलब जैसे अमेरिका से तुलना करना चाहिए, जो विकसित देश है उसके तरह हमें करना चाहिए। हमें यही कहना चाहिए कि देश से प्रति जात पात नहीं करना चाहिए और सभी छात्राओं को सब लोग एक ही बोल रहा सभी है। ये तो रटा रटे अखबारी समस्या है। मैं चाहूँगा कि आप लोग रटा रटा अखबारी समस्या मत बोलिए। कोई कह रहा है प्रदूषण नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है जात पात नहीं होना चाहिए। अरे भैया, अपना पर्सनल अलग अलग भी तो विचार कुछ दीजिए। ये तो कॉमन समस्या अखबार का हो गया, टीवी का हो गया, फिर आप स्वतंत्र कहाँ हैं? आप पर तो थोप दिया गया जो समस्या वही है। आपने अपने घर से आने जाने के दौरान या समाज में किसी के शादी ब्याह में गए, कोचिंग में गए या फिर कहीं पठन पाठन हुआ, फॉर्म भरना हुआ, कोई ना कोई आपके ज़िंदगी में दिक्कत आता होगा, या कोई पुलिस परेशान किया आपको, समाज के लोग आपको परेशान किया। आज यार स्वतंत्र हो तो कम से कम इसको बोलो तो फ्री होकर। आज फिर वही बिका हुआ मस्तिष्क की तरह बस अखबार के 4 लाइन बोल दो, टीवी की 4 लाइन बोल दो,
तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप अपनी दिक्कतें बताएं, क्या चाहते हैं? भारत में बहुत से ज़्यादा करप्शन भी हो रहा है, इस सब पे करप्शन माने घूस वूस वगैरह? जी। हाँ हाँ, इस पर सुधार किया जाए। वो नहीं होना चाहिए। जी नहीं। जी जी, बहुत बढ़िया। सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि भारत सरकार या चाहे बिहार सरकार का जैसे एग्ज़ाम होता है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, इससे बहुत चोरी चमारी होता है, धांधली होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो वर्ड तो पहले आपका सही नहीं रहा, आपको कहिए कि चोर बागरी होता है। वही सर बागरी होता है। हाँ, वर्ड आपने इसमें अच्छा प्रयोग नहीं किया। हाँ, चोर बागरी होता है। हाँ, धांधली ये कर सब देता नहीं है, होना चाहिए, हाँ, नहीं धांधली होना वगैरह जो होते हैं नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ और जी। सर आज का मतलब कि हमारे देश को बैठे बोलिए। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवाओं की जिम्मेदारी, और हमारे युवा मतलब जो हैं वो मोबाइल से बहुत जुड़ चुके हैं। और मतलब कि मेरा निवेदन है या सभी से निवेदन है कि मतलब मोबाइल से मतलब कम से कम संबंध बना के रखा जाए, इससे हमारे युवा मतलब कि आगे जा सकेंगे। जी जी, नमो नारायण जी देख रहे हैं, हमारे सोनू कुमार जी है, हमारे सर भी देख रहे हैं। जय हिंद सर। चलिए आप। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी भारत की समस्या विविधताएं ही हैं। इसको रोकने के आप लिए सब इतना बड़ा कैसे सोच रख लेते हैं बाबू? अरे आप आते हैं उतना दूर से, मान लीजिए आपको अगर बस का परिचालन सही होता तो क्या जरूरत है 2000 रुपये का रूम लेना, यहाँ खाना बनाना, भूखे रहना, चिवड़ा फाँक के रहना? तो ये सब बोलिए ना कि हम इतना दूर से आते हैं, सड़क अच्छी नहीं है और वहाँ से बस की सुविधा नहीं है, टाइम से ट्रेन नहीं है, सर हमको ज़्यादा खर्च देकर इस शहर में रहना पड़ता है, मकान मालिक के सामने झुक के मुड़ी झुका कर रखना पड़ता है, पानी फ्री यूज नहीं कर सकते हैं, एक कोठरी में जेल की तरह कैदी रखकर भी 2,500-3,000 महीना लगता है, हॉस्टल बनना चाहिए। ये सब ना आप लोग एकदम लग रहा है प्रधानमंत्री हो गए हैं देश के। आप पूरा उसी टाइप के एकदम यूएनओ में बैठे हैं, यहाँ समस्या कह रहे हैं। अरे आप अपनी समस्या बताओ यार कि आपके साथ क्या होती है और आप उसका समाधान कैसे चाहते हो, ये ना होना चाहिए। चलिए बोलिए। वर्तमान की समस्या तो सर यही है कि शिक्षा नीति अभी जो बिहार में बदली है, जिसके कारण अभी बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है और अभी कोई एकाएक अलग प्लान बनाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 75% अटेंडेंस जो कर दिया गया है बिहार में, उसकी वजह से अभी बहुत दिक्कत आ रही है और अब नया जगह से प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई ऐसा। ये सही कहे आपने कि पढ़ाई हो नहीं और कॉलेज में बैठ के अपराधी बने, स्कूल और कॉलेज में बन के गांजा भांग अफीम खाए। कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले आपको गांजा भांग अफीम नहीं खाने देंगे, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। कॉलेज में फ्रीली चक्कू छुरी गोली बंदूक की सब बढ़िया ट्रेनिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ाई अगर होता, पहले कॉलेज सुधार दो तो निश्चित ही पढ़ने बच्चे पहुंच जाएंगे। इस मुद्दे को आज हम उठाएंगे, ठीक है? इसको छोड़कर बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? मुद्दा है कि जैसे हम लोग गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर सड़कें कच्ची है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, सुविधा नहीं है करेंट। अच्छा, ये दूर होना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर फोटो आ रहा है आपका। आप जैसा कि सर सबसे पहले तो ये जो हम लोग का एग्ज़ाम होता है ना, ये कास्ट वाला जो होता है सबसे पहले चेंज करें, और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम ले तो कंप्यूटर पे से एग्ज़ाम ले, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग का जॉब नहीं हो पा रहा है और जो घूस दे के जॉब ले रहा है लोग। तो सरकार से बस एक ही निवेदन है कि जो ये होता है कि ज़्यादा जनरल वाले के लिए ज़्यादा कटअप लोग के लिए, क्योंकि सब लोग तो एक ही क्लास में पढ़ रहा है ना और एक ही शिक्षा नीति ले रहा है, और उसके बाद भी कम नंबर वाले को जॉब हो जा रहा है और ज़्यादा नंबर वाला बैठा रह जा रहा है। बस यही निवेदन है। आरक्षण के विरोधी, आरक्षण के विरोधी है। सर सुबह सुबह नहा धोआ कर आते हैं, नाली का पानी पार करना पड़ता है। बिल्कुल सही। रघुनाथ नगर से आते हैं? नहीं सर, आज़ाद नगर। अच्छा, आज़ाद। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि नहा धोआ के कोचिंग के लिए आते हैं और इनको नाली के पानी रेंग कर पार करना पड़ता है। ये तो शहर की जल जमाव की समस्या है और निश्चित रूप से यहाँ के चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या अन्य छोटे छोटे बड़े बड़े नेता, वो सब जो है इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते, वो आसमान में उड़ते हैं खाली। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या तो है ही। चलिए, अच्छी मुद्दा उठाया। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, तो शिक्षा के लिए हमारे देश को सोचना चाहिए। उसके बाद बढ़ती बेरोजगारी प्लस में बढ़ती जनसंख्या पर हमारे देश को चलिए, बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, बहुत बढ़िया। लेकिन सर अपनी समस्या बताइए, शिक्षा वगैरह कुछ नहीं, आपको क्या दिक्कतें आती है? जी सर, सबसे बड़ा दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि जो ट्रक का परिचालन रोड है वो टूट गया है और उसको बनाने के बजाय शहर में जो है ट्रक वगैरह। अच्छा बताइए, आप किसी के लिए समस्या बनते हैं कि नहीं? सर हमें तो नहीं लगता है कि हम किसी के लिए समस्या। मान लीजिए इतना सुंदर दाढ़ी रखिए, इतना सुंदर मोछ रखिए और मान लीजिए कोई महिला अगर आपसे प्यार कर बैठती है, आप भी कृत्रिम प्यार कर लीजिए और उसको धोखा दे दीजिए, तो उसको तो खैरात भर होएगी, मर जाएगी। जी नहीं, तो अपने सुंदर चेहरा से ऐसा नहीं ना कि किसी महिला को जान ले लिए या कोई महिला पगला उगला गई, चाहे पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा कुछ
नहीं सर, इस मोटिव से हमने ऐसा नहीं रखा है। हमने थोड़ा अपना खुद का जो है उस हिसाब से मैंने माने ये शौक है आपका, इसे दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा जी। अच्छा, थोड़ा सा है, डिस्टर्ब करना नहीं। आपने किसी के लाइफ को अभी तक ख़त्म नहीं किया इस चेहरे से, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इन्होंने ख़त्म नहीं किया है और किसी के पढ़ाई को बाधित नहीं किए हैं, यानी इनकी समस्या है, ये दूसरे के लिए समस्या नहीं बने हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर आप। सर मेरा अनुरोध यह है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो गांधी चौक से लेकर जो सड़कें हैं वो उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बरसात का दिन चल रहा है, सड़कों पर घुटना पानी लग जाता है, हम लोग को आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारा यहाँ के अधिकारियों से निवेदन है कि कृपया सड़कों पर ध्यान दें, जिससे हम लोग आप सड़क पर कचरा उचरा कभी नहीं न फेंके हैं? ऐसा नहीं कि चलते चलते आप ही गंदा करते हो, चाहते हैं दूसरा सफाई करे। आप सड़कों की सफाई पर ध्यान देते हैं, चलिए सरकार भी देगी। तो सरकारी क्षेत्रों में ध्यान देने के लिए अस्पतालों में, चाहे स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं पढ़ाई ना होना, चाहे सरकारी स्कूल में नहीं, सरकारी अस्पताल में इलाज ना होना। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या, आपकी अपनी समस्या नहीं है। मैं बार बार चाहता हूं कि आप लोग अपनी समस्या बताइए, क्या दिक्कत है? मेरा समस्या ये है कि जैसे कि कई कारण है, बेरोजगारी हो गया, कृषि क्षेत्र में हो गया, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर, जैसे इस टीचर आते हैं, सब लोग नेता हो गया है आजकल, देख रहे हैं ना आप लोग, यूँ लग रहा है मुखिया जी भाषण दे रहे हैं या विधायक जी दे रहे हैं। अरे अपनी समस्या बताओ ना यार। समस्या सर बेरोजगारी हो गया, और कोचिंग वाले फी ज़्यादा लेते हैं। नहीं, ये तो सर है, कोचिंग वाले लेंगे ही सर, क्योंकि बिजली बिल देना होता है, लाइट खर्चा जो भी होता है उनका। और सर हमारी समस्या तो अभी बस इतना ही है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर आप। सबसे बड़ी समस्या सर जाम की होती है। हम लोग आने जाने के लिए बहुत सारे जाम की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, और छात्रों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इससे जाम से तरह नहीं जाता। अच्छा, जाम चलता है, बिल्कुल। सड़क जो आने जाने में जाम की समस्या है, ये बच्चों के कोचिंग स्कूल को छोड़वा देती है। आप सर? अरे आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। वही जाम आपका भी? जी, सरकार को कहना चाहिए कि ट्रेन यहाँ से तक चलता था, हम लोग ट्रेन से भी आ जाते ज़्यादा। ट्रेन बढ़िया से टाइम से रहता। सर आपका? फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है, बाकी सर आप किसी के लिए समस्या नहीं ना बने हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं कि कोई गाँव जवार की लड़की होगी नहीं और उसे मोहब्बत करके और उसके पढ़ाई के बाधा उत्पन्न किए होंगे? नहीं सर। हाँ चलिए, देखिए ये हमारे बच्चे सब अच्छे हैं, ये ऐसी समस्या नहीं की है, चाहे वो भाई साहब हो ये भाई। मैंने इसलिए पूछा कि इसके माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो इस फेसबुक को देखेंगे या देख रहे होंगे कि कई बार वे लोग हमारी बहनों को, बेटियों को जो गांव से आती हैं उनको परेशान करते हैं। हमारे ये बच्चे नहीं करते, तो ये साथ में बैठते हैं और शायद इतने अच्छे ये बच्चे हैं जितना अच्छा मैं नहीं हूँ। सच्चाई है कि अगर हम अपने बच्चों से तुलना करें लड़की और लड़के से, तो मैं इनके सामने दुष्ट हूँ। तो हमारे बच्चे देवता की तरह हैं, अति सम्मानित है, अति बढ़िया है। लेकिन मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछा है क्योंकि इनके माध्यम से उनके पास तक सूचना जाए जो हमारे इन पठन पाठन में समस्या पैदा करते हैं, कॉलेज आने वाली लड़कियों को पीछे पड़ जाते हैं, स्कूल आने जाने वाली लड़कियों को परेशान करते हैं। और ये समस्याएं आए दिन बहुत देखने को मिल रही है। और इसलिए कई बार लड़कियां अपने पिताजी से कहती है, कई बार नहीं कहती है, नहीं कहकर खुद पढ़ाई छोड़ देती है, और ये एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे उन महिलाओं के लिए। तो मैंने इन बच्चों के माध्यम से ये सवाल उठाया है और बहुत ही सम्मानित बच्चे हैं। ये तो एक दो बार की घटना है कि दूसरा अपने पति के साथ भी एक लड़की जा रही थी और बताई नहीं थी कि हम शादीशुदा हैं, तो उसके पति के द्वारा हाथ पर थोड़ा सड़क पर इधर उधर पकड़ने के कारण बच्चों ने हाथ पकड़ के 2 पैर जमा दिया और पूछा कि क्यों मारे? तो हमारे ये कोचिंग की बहन है और आप क्यों इसका हाथ पैर छू रहे हैं? इसने कहा कि मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ और ये मेरी पत्नी है। फिर बच्चों ने पैर छूकर जीजा जी कह के माफ़ी मांगा। तो स्टडी पॉइंट के बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो बच्चे यहाँ नहीं हैं उनके लिए ये लेसन था। हाँ सर, आप क्या कहेंगे, आपके लिए क्या दिक्कत है? सर हमारे लिए अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। आप दूसरे के लिए दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलिए ठीक है। हमारे लिए सर 2 दिक्कत है, एक जल जमाव, एक जो वहाँ पे जो छिनौती करता है लोग, जो गंजेरी जो होता है, तो हम सरकार से एक ही बात कहेंगे, प्रभुनाथ नगर के सड़कों पर शाम को डेली चौक पे पुलिस को भेजा जाए, मुफस्सिल थाना को डेली भेजा जाए। वहाँ पर इतना ज़्यादा दुष्ट लड़के घूमते हैं, लड़की लोग के शाम को
मार्केट करने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ आना पड़ता है। वो लोग की सामान खरीदने दिया बांटने के लिए मंदिर नहीं जा सकती है। उन लोगों को डर लगता है कि कोई कुछ कर देगा, ना लाइट का वहाँ व्यवस्था है, नहीं कुछ करता है। हम चाहते हैं आप पानी के कमाओ तो सबको पता है, वो तो पूरा छपरा को पता है कि पानी का कमाओ क्या। देखिए प्रभुनाथ नगर के ही मुकेश जी दिख रहे हैं और वो वहीं पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा समाज को सुरक्षा देते हैं। हम देखे हैं कि कई बार चर्सी वगैरह जो है वो या मोबाइल छीनने वाले उनको खुद ये रोकते हैं, अगर दिखाई पड़ जाए तो ये डांटते हैं और इनके डर से भाग जाते हैं। तो मुकेश जी जय हिंद, और आप एक अच्छा प्रभुनाथ नगर में सेवा दे रहे हैं वहाँ रहकर। और ये देखिए बच्चे की एक समस्या है कि उस साइड जो है ये मोबाइल छीनतई और लड़कियाँ अगर मंदिर में दिया हुआ जलाने जाती है तो छेड़खानी घेरना वगैरह ये सब होते रहता है। तो मैं वहाँ के सभी बाजी भी होता है, हाँ कमेंटबाजी भी होता है, कमेंटबाजी, अच्छा वो अंग्रेजी है वो हिंदी। चलिए, तो मैं प्रभुनाथ नगर के गणमान्य सभी अभिभावकों से कहूँगा कि समस्या लंबे समय से है सर, और सही में ये देखने को मिलता। मैं भी वहाँ कभी भी जाता हूँ तो निश्चित ही कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाता हूँ, जो लेकर एक शिक्षक के लिए अच्छा नहीं लगता है। अदर कहीं में जाता हूँ तो भले कुछ औजार आराम से न ले जाऊँ, लेकिन प्रभुनाथ नगर मेरे कदम जैसे ही पढ़ने की मैं सोच लेता हूँ तो कहीं ना कहीं ये भय है, छुपा के ही रखता हूँ, लेकिन एक भय है कि कोई भी अग्नियास्त्र लेकर अगर हम जाएं कहीं अपने समाज में, अपने परिवार में, तो इस समझा जा सकता है कि कितना मेरे अंदर भय सताता है। तो इस तरीके से इनकी समस्या जायज़ है और पानी की समस्या भी है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कि बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे गार्जियन हैं। सबसे पढ़ा लिखा समाज प्रभुनाथ नगर में रहता है और सबसे मजबूत लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, ऑफिसर लोग रहते हैं। तो उनसे यही कहना है, आपने सही कहा कि शाम के समय में यदि चौक चौराहे पर इधर उधर जहाँ भी ये लफेरिया घूम रहे हैं उनको पूछा जाए कहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए बैठे हो, और पकड़ा जाए, उनको 2-4 दिन के लिए हिरासत में लिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन समस्या है, वहाँ की कोई लड़कियाँ हमारे यहाँ संध्याकालीन बैच पढ़ना नहीं चाहती है, ये तो बात है ही। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या दिक्कत? तो मेरा दिक्कत है रेल परिवहन को सही किया जाए ताकि लड़का लोग खर्चा से बचें। आने में दिकदारी होता है यहाँ पे, शहर में खर्चा और बहुत अधिक। वाह वाह, बहुत सही है। आपकी दिक्कत है सर? वर्तमान में कोई समस्या नहीं है हम लोगों का। अच्छा, आप दूसरे के लिए समस्या नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, जांच से हो गया। जी सर, हमारे यहाँ से बस का समस्या है। बस का समस्या अगर बिहार सरकार सही कर दे तो हम लोग यहाँ रूम लेकर जो रहते हैं वो घर से ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, बना बनाया खाना मिलेगा, कपड़ा लत्ता धोया हुआ मिलेगा। यहाँ सारी अरेंज करना पड़ता है और इसमें समय बहुत सारा गुजर जाता है। सर आपका कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत है सर। बोलिए सर। इस 77 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग आज भी आज़ाद नहीं है सर। आज के समय में अगर कोई भाई अपनी बहन को रास्ता पे अगर बाइक पे लेके चल दिया तो लोग ये नहीं कहेंगे कि वो उसकी बहन है, वो अपने गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, या कोई अलग अलग तर्क देंगे, उल्टा सीधा बात कहेंगे कि बहन को घुमा रहा है, बहन को नहीं घुमा रहा है, ऐसा कुछ लोग नहीं बोलेंगे। आज के समय में अगर किसी का तबीयत खराब है सर, रास्ता पे गिर जा रहा है, लोग उसे उठाने नहीं जा रहे हैं कि पी के गिरा हुआ है सर। कैसा ये स्वतंत्र भारत है जहाँ पे भाई भाई की मदद नहीं कर सकता है, अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता है। एक समय की बात है सर कि एक गर्भवती महिला सर बस में चली, ठीक है, उसको सीट नहीं मिला तो हम अपना सीट उसको दे दिए। तो वहाँ के कंडक्टर सब कहने लगा कि इतना ही दिक्कत होता फॉर्चूनर का है ना लेके आ गई बैठा कहीं का घरे छोड़ देता। बात वहाँ पे गर्भवती महिला है तो कैसा आज़ादी है कि सर उसको हम अपनी बहन को सुरक्षित नहीं महसूस करा सकते हैं, उसको सीट नहीं दे सकते हैं सर। ऐसे बहुत सी समस्या है। एसपी साहब के पास जाइए, डीएम साहब के पास जाइए तो मुलाकात करने के लिए हमें 500 रुपया उनके कर्मचारी को देना पड़ता है कि हमको मुलाकात करा दीजिए। कैसा आज़ाद भारत है कि जहाँ पे अपनी स्वतंत्रता, अपनी बात को रखने के लिए हमें घूस देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ समस्या है। तो सबसे पहले हम लोग को अपनी मानसिक रूप को बदलना पड़ेगा। मानसिक रूप से जो उल्टा सीधा विचार लोग करते हैं, तर्कबाजी देते हैं, तो ये सब बदलना पड़ेगा, तभी देश बदलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और खैर सरकारी कर्मचारी तो वो लगता है अंग्रेज के दादा है या परदादा है। वहाँ जाइए तो उन लोगों का रुतबा और रंगदारी देखेंगे। मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि मैं इसीलिए फ़ोन नहीं करता उन लोगों के पास और बात भी नहीं करता, क्योंकि वो इतने घमंडी हो जाते हैं सरकारी नौकर बनकर कि शायद उतने तो घमंडी अंग्रेज भी नहीं होंगे। अब विभाग में जाकर देखिए उनसे, वो बस बहुत दबाव पर 2 मिनट के काम बताइए, लिख के दीजिए और जाइए। इसके अलावा वो सुनते भी नहीं, इतने बहरे हो जाते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हीं लोगों को बांस करता है उनका बाल बच्चा, उनका परिवार, उनका समाज।
लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम रिटायर भी करेंगे और सारी उनकी रुतबा और सारे उनके गुमान उनके परिवार में ही उतरते हैं। तो इन प्रशासनिक पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि हम सेवक हैं और हमें जनता के दुख दर्द को केवल सुन लेने से आधी समस्या का समाधान हो जाता है। उसके बाद वो अगर कार्रवाई करे तो खैर पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैंने खुद महसूस किया है कुछ काम को लेकर जो जेन्युइन काम था, अपने ही विद्यार्थियों के पास जो ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं वो फ़ोन नहीं उठाते, और तो और उठाएंगे तो समय नहीं है और तरह तरह के टार देते हैं, यानी एक फील करा देते हैं कि वो एक बहुत बड़े तिस्मार खा हो चुके हैं और हम लोग इस देश के गुलाम हैं। तो इस तरीके से इस मनोवृत्ति से प्रशासन के अधिकारियों को उबरना चाहिए, क्योंकि वो देश के सेवक है न कि देश के मालिक। चलिए, आपकी क्या दिक्कत है? वो गांव से आने में दिक्कत होती है, समय से बस नहीं मिलती है। बस उस समस्या आप सर बोल रहे हैं कि मतलब सारा ढला है, ऐसे मछली हटा है, वहाँ पर पानी लग जा रहा है, अब पैर सर जा रहा है आने जाने। अच्छा, पानी जाने में पैर सर जा रहा है, बिल्कुल सही है। मेरा भी यही है, गांव में नाला वगैरह नहीं है तो बारिश आता है तो पूरा भर जाता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में। यहाँ से आने जाने में आपकी सर कोई दिक्कत नहीं, आप सर के लिए दिक्कत नहीं ना है? चलिए सर, आपका कोई समस्या? मेरा कोई समस्या कुछ भी बोलिए, फ्री आज आज़ाद है तो बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका? अगर बिहार के राजनेता विद्यार्थियों को शोषण को अच्छा करे तो बिहार के विद्यार्थी हर जिले में, हर क्षेत्र में टॉप आएंगे, क्योंकि बिहार के लोग बहुत ही विकसित है और हर विश्व के देश में बिहारी लोग आएंगे। हम लोग को गाड़ी चौक से गांधी चौक का जो सड़क है ना, बहुत इधर उधर गड्ढा है, सड़क बराबर नहीं है, आने जाने में बहुत दिक्कत है जी। तो चलिए, बच्चों ने अपनी अपनी कुछ समस्याएं बताई है और सही बात है कि हम देखिए आज ये स्वतंत्रता दिवस है और किसी भी बच्चे को मैंने नहीं कहा कि आना ज़रूरी है। हम लोग अपना इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे थे और निश्चित ही अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे आएंगे। आप स्कूल में शिक्षकों को अच्छे बहाल करो, कॉलेज में अच्छे शिक्षकों को बहाल करो और बेहतरीन पढ़ाई कराओ। मैं अपनी बात बताता हूँ कि कोरोना काल में मैं गांव चला गया, जलालपुर के पास जीएस बंगड़ा मेरा गांव है, और छपरा से विद्यार्थी मोटरसाइकिल से गांव चले जाते थे। वहाँ बेंच नहीं था तो ज़मीन पर बैठकर पढ़ा करते थे। अच्छी शिक्षा होगी तो बच्चे कहीं चले जाएंगे। जबरन अटेंडेंस का सिद्धांत ये उचित नहीं है, और ये कहना कि कोचिंग न चले समय से इतने बजे से इतने बजे के बीच में, इससे अच्छी क्वालिटी आप कॉलेज में दो, इससे अच्छी क्वालिटी आप स्कूल में दो, और दिक्कत हो तो इन्हीं कोचिंग वालों को जो है बहुत न्यूनतम वेतन देकर और स्कूल और कॉलेज में रख लो। देखना बच्चे वहाँ जाएंगे, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे और ये उपस्थिति की दबाव आवश्यक नहीं रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम स्वतंत्र हैं और इसलिए इन सब बच्चों के स्वतंत्र विचारों को सुने और सुनाए आपके बीच में। हम भी कुछ बोले और निश्चित ही जायज़ बोले हैं, इस पर अमल करने की आवश्यकता है, और लड़कों ने भी जो बोला है वह भी जायज़ है, उस पर भी अमल करने की आवश्यकता है। अनूप अभयानंद जी, निगम कंसल जी, गुंजन जी, रविशंकर सिंह जी, राहुल गुप्ता जी, मुकेश सिंह जी, मंटो सिंह राणा जी, अतुल कुमार जी, शशि रंजन तिवारी जी, बबलू जी, आयुष सिंह जी, धर्मेंद्र राय जी और नमो नारायण जी, सोनू कुमार जी, आनंद सागर जी, पिंटू सर, जय हिंद सर, मुरली मनोहर प्रसाद जी और शिवम ब्याहोत जी, आप सबको स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशीष चौधरी जी, धन्यवाद, नमस्कार।